जैन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टाइप्स ऑफ डोर के बारे में कि जो हमारे डोर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। देन इनको सारे जितने भी टाइप्स के डोर हैं उनको डिटेल में मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारी ये पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो इनको भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको इधर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स ये वीडियो भी, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डोर्स के बारे में। तो जो डोर्स होते हैं हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। रिवॉल्विंग डोर होता है हमारा, बेटेंड, लेस्ड, ब्रेस्ड एंड फ्रेम्ड डोर्स होता है। इन सब के बारे में मैं आपको वन बाय वन करके डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, निश्चिंत रहिए। फ्लश डोर होता है, स्लाइडिंग डोर होता है, बेटेंड एंड लेस्ड डोर होता है, रोलिंग शटर डोर होता है हमारे पास, लवर्ड डोर्स होता है, कॉलेप्सिबल डोर होता है, फ्रेम्ड एंड पैनल्ड डोर होता है, स्विंग डोर, बेट एंड लेस डोर्स, ग्लेज्ड डोर्स, विकेट गेट वगैरह 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 बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे वन बाय वन करके एक एक टाइप के डोर से। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बेट एंड लेस्ड डोर से। तो देखो, जैसे कि नाम से आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि ये ऐसे टाइप का डोर है जिसके अंदर बेटेंड भी है और लेस्ड है। तो बेटेंड एंड लेस्ड दोनों से मिलके ये डोर हमारा बना होता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूँ कि ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल जो चीज है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको मैंने नाम दिया है लेज। क्या बोला है इसको मैं? दिस इज व्हाट माय लेज। और ये जो है वर्टिकल जो है मेरी, इसको नाम दिया गया है बेटन। तो ये जो डोर है मेरा किससे मिलके बना है? बेटन एंड ये मिलके बना है मेरे लेज से। बेटन और लेज से मिलके बना है, इसलिए इस डोर का नाम है बेटन एंड लेज्ड डोर। क्लियर है? कहां पर इसका यूज होता है? तो इसका यूज होता है फ्रेंड्स रूलर हाउसेस के अंदर, जहां बांस टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स के अंदर इसका यूज होता है। साथ में जहां पर कि हमको कॉस्ट इफेक्टिव गेट चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव तरीका चाहिए, उस जगह भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और जहां पर मिनिमल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है उस जगह कर सकते हैं इसका यूज। क्योंकि ये डोर क्या होता है फ्रेंड्स? वीक होता है, क्योंकि इसके अंदर जस्ट क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं जिनको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, ओके। सेकंड जो टाइप का डोर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, वो बेटेंड, लेज्ड एंड ब्रेस्ड डोर। तो देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये मेरा लेज्ड है, ये मेरा बेटेंड हो गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? ब्रेसिंग भी करा देंगे। तो ब्रेसिंग कैसे होती है मैं अभी आपको बताता हूं। देखो, ये हो गया मेरा ब्रेसिंग। ठीक है, तो इसलिए इस डोर का नाम हो जाएगा बेटेंड, लेज्ड, ब्रेस्ड डोर, क्योंकि इसके अंदर हमारे बेटेंड भी है, लेज्ड भी है एंड ब्रेसिंग भी हो गया, इसलिए इस डोर का नाम ये रख दिया गया। ये डोर जो होता है फ्रेंड्स स्लाइटली स्ट्रॉन्ग होता है हमारे एज कंपेयर टू प्रीवियस वन से, जिसके अंदर केवल बेटेंड एंड लेज्ड था उससे। तो यहां पर देख सकते हैं इसका यूज जो करेंगे हम, कॉटेज हो गया, स्टोर रूम्स हो गया, फार्म हाउस हो गया, यहां पर किसका इसका यूज करते हैं हम इस डोर का। ठीक है, नेक्स्ट कहां पर सुटेबल हो सकता है फ्रेंड्स? की सुटेबल फॉर एडिशनल रेनफोर्समेंट ओवर सिंपल बेटेंड एंड लेज्ड डोर्स। ठीक है, रूलर सेटिंग्स। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर ब्रेसिंग की वजह से एडिशनल रेनफोर्समेंट मिलता है, इसलिए ये डोर पिछले वाले के केस में बेटेंड और लेज्ड डोर से थोड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा बेटेंड लेज्ड फ्रेम डोर। मतलब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमारा लेज्ड होगा, है ना, बेटेंड होगा, लेकिन फ्रेम भी इसके आसपास लग रही होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्रेम आ गया। तो इस डोर के अंदर क्या क्या चीज आ गई मेरी? लेज्ड आ गया, बेटेंड आ गया एंड फ्रेम आ गया। तो इसलिए इसका नाम हो गया क्या? बेटेंड लेज्ड फ्रेम डोर। ठीक है, अब इसका क्या यूज है, कहां पर यूज होता है, मैं आपको बताता हूं कि इसका जनरली यूज किया जाता है रूरल होम्स में, गार्डन शेड्स के अंदर या फिर स्टोर रूम्स के अंदर। इस पर्टिकुलर डोर का आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि बताइए बेटेंड लेज्ड फ्रेम डोर कहां पर यूज होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा रूरल होम्स, गार्डन स्टोर, गार्डन शेड्स, स्टोर रूम्स के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। कहां पर सुटेबल होता है फ्रेंड्स? एडिशनल स्ट्रेंथ ओवर बेटेंड एंड लेज्ड डोर, लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए ये सुटेबल होता है। इसके अंदर भी क्या होता है? स्ट्रेंथ हमको ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू जो प्रीवियस दोनों टाइप के हमने जो देखे, मतलब फर्स्ट वाला जो देखा था ना, कौन सा? बेटेंड एंड लेज्ड। क्योंकि बेटेंड एंड लेज्ड में केवल ये दो ही चीज थी, ये और ये।
अभी यहाँ पर क्या है, फ्रेम भी है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रोंगर हो जाएगा एज कम्पेयर टू किससे, जो 3 नंबर का है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू फर्स्ट नंबर से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट पे क्या था हमारा, बेटेंट एंड लेस्ड डोर था, अभी क्या है, बेटेंट, लेस्ड एंड फ्रेम डोर। ठीक है। चौथा जो रहेगा फ्रेंड्स, इसके अंदर चारों चीज देखने को मिलेगी, डेट इज आपको लेड्ज भी देखने को मिलेगा, आपको बैटन भी देखने को मिल रहा होगा, आपको यहाँ पर ब्रेसिंग भी देखने को मिल रही होगी, है ना, और आपको इसके अंदर फ्रेम भी देखने को मिल रही होगी। तो चारों चीज है, तो मतलब ये ड्रॉर कैसा है हमारा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोर हो जाएगा। इसका कहाँ पर यूज होता है मैं बता देता हूँ, कि जो भी फार्म हाउस है या फिर जो ओल्ड स्टाइल होम है वहां पर इसका यूज किया जाता है एज ए एक्सटर्नल गेट की तरह। ठीक है। सुटेबल होता है एरियाज रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। ध्यान दीजिएगा, जहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ की, ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है वहां पर इसका यूज करते हैं। ठीक है। ये ड्यूरेबल मतलब जहां पर ड्यूरेबिलिटी चाहिए अगेंस्ट किसके, विंड या इम्पैक्ट के, उस केसेस में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये भी आपको। देन हमारे पास आता है फ्रेंड्स 5वें नंबर पे जो है फ्रेम्ड एंड पैनल्ड डोर्स। देखो फ्रेम्ड एंड पैनल डोर में क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये मेरी एक फ्रेम है और यहाँ पर ये डोर के क्या अंदर अलग अलग पैनल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो इसका ही नाम इसलिए रखा गया फ्रेम्ड एंड पैनल डोर। तो यहाँ पर फ्रेम देखना आप, दिस इज व्हाट माय फ्रेम, ये अगर देखेंगे तो ये मेरी क्या है, फ्रेम है ना, और ये मेरे अलग अलग पैनल से, पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3, पैनल 4 होगा। इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं जो कि आप देखेंगे। फ्रेम का टॉप मोस्ट पार्ट को नाम दे दिया गया है क्या, हमारे टॉप, बॉटम मोस्ट पार्ट नाम दे दिया बॉटम। देन हम ये कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया था कि स्टाइल क्या होता है। स्टाइल मेरा क्या था, वर्टिकल मेंबर जो कि रहता है हमारे शटर का, या फिर वो सबसे बाहर वाला जो मेंबर होता है शटर का, उसको स्टाइल बोलते हैं। ये मेरा मिड रेल हो जाएगा। अगर इसी पे मैंने लॉक लगा रखा है, या मैं बोलूँ बोल्ट लगा रखा है, जो आपको आगे फास्टनिंग में मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो यहाँ पर अगर लॉक का सिस्टम है तो इसी को हम लोग लॉक रेल भी कह देते हैं। ये बीच वाला पोर्शन पैनल का पैनल कहलाता है। अभी पैनल किसी का भी बना हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, फाइबर का हो सकता है, वुड का हो सकता है, वट एवर इट मे बी। ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका कहाँ पर यूज होता है फ्रेंड्स, इसका यूज होता है रेसिडेंशियल हाउसेस, ऑफिसेस एंड गवर्नमेंट्स बिल्डिंग के अंदर इसका यूज होता है, किसका, फ्रेम्ड एंड पैनल्ड डोर्स का। देन सुटेबल होता है डेकोरेटिव डिजाइन के लिए, ड्यूरेबिलिटी भी इसकी अच्छी खासी होती है, और फॉर्मल एस्थेटिक यहाँ से हमको देखने को मिलता है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा ग्लेज्ड डोर्स। ग्लेज्ड डोर सिंपल सा, यहाँ पर क्या यूज होता है, ग्लास का यूज होता है। यहाँ पर ये जो है ये हमारे क्या है, ग्लासेस है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखेंगे आप, तो ये क्या है, इसका यूज जनरली कहाँ पर कर सकते हैं, लिविंग रूम्स के अंदर, ऑफिसेस में, होटल्स में, शोरूम्स में इसका यूज होता है ना। अलाउ नेचुरल लाइट्स एंड एनहेंस विजुअल एस्थेटिक्स, मॉडर्न इंटीरियर्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। ठीक है। तो इन जगह इसका यूज कर सकते हैं आप, किसका, ग्लेज्ड डोर्स का। यहाँ पर आपका ग्लास लगा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्लश डोर। फ्लश डोर के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो फ्लश डोर कुछ इस टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका यूज किया जाता है रेसिडेंशियल हाउसेस में, होम्स में, ऑफिस, होटल्स, इंटीरियर स्पेस के अंदर। ठीक है। आगे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सुटेबल होता है मॉडर्न एस्थेटिक्स के लिए, साथ में इसका मेंटेनेंस इजी होता है, एंड बजट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन में इसका यूज करते हैं, या सुटेबल होता है। कौन सा, फ्लश डोर। ठीक है। इसके अंदर क्या, फ्लश डोर के अंदर क्या होता है ना फ्रेंड्स, इस फेस पे दोनों इनसाइड और आउटर फेस पर शीट्स लगी होती है, और अंदर दूसरे दूसरे मटेरियल इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा लोअर डोर्स होता है। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो ये आपको इस टाइप का दिखाई देता होगा, आपने आपके वॉशरूम वगैरह में इसको जनरली देखा गया होगा, वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो यूज्ड इन बाथरूम्स, टॉयलेट्स एंड वार्डरोब्स या स्टोरेज रूम के अंदर इसका यूज किया जाता है। सुटेबल होता है क्योंकि यहाँ पर वेंटिलेशन होता है वाइल मेंटेनिंग द प्राइवेसी। क्योंकि ये इस टाइप का होता है ना, तो इसमें झांकने की कोशिश करेगा तो उसको दिखता नहीं कि अंदर चल क्या रहा है ना। लेकिन यहाँ से एयर पास हो सकती है, इधर साइड से, इधर से एयर जाएगी तो वेंटिलेशन अच्छे से होगा। लेकिन कोई यहाँ पर खड़े होकर आपकी प्राइवेसी को भंग नहीं कर सकता, आपको देख नहीं सकता ये आप क्या कर रहे हैं अंदर। ठीक है। इसलिए इसका यूज जनरली किया जाता है जहां पर हमको वेंटिलेशंस वगैरह की जरूरत होती है, जैसे कि बाथरूम, टॉयलेट, वार्डरोब्स या स्टोरेज रूम्स के अंदर। ठीक है। ओके। नेक्स्ट जो होता है रिवॉल्विंग डोर्स होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिवॉल्विंग डोर क्या होता है, ये डोर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो आप यहाँ पर खड़े हैं ना, तो जब ये इधर जाएगा ना तो आप इधर से इसके साथ से घूमते अंदर बाहर हो सकते हैं। ठीक है। इसका कॉमर्शियल बिल्डिंग्स जैसे मॉल्स हो गया, गार्डन्स हो गए,
होटल्स हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, वहां पर इसका यूज किया जाता है, किसका, रिवॉल्विंग डोर का। देन बात करेंगे ये सुटेबल होता है फ्रेंड्स कहाँ पर, हाई ट्रैफिक एरियाज के अंदर, जहां पर एनर्जी एफिशिएंसी कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट वहां पर से यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा रिवॉल्विंग डोर्स का कहाँ पर यूज होता है, तो कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गया या पार्क्स में भी इसका यूज किया जाता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं फ्रेंड्स इसी के अंदर, तो हमारे होते हैं स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग डोर क्या होते हैं, मतलब कि ये इधर चले जाएगा, इधर कर देंगे तो खुल जाएगा, इधर लगा दोगे तो ये आपको बंद हो जाएगा, है ना। तो मतलब एक एक्सिस के अलोंग ये इधर इधर ऐसे जा सकता है डोर, ठीक है। तो इसका यूज किया जाता है अपार्टमेंट्स, बालकनीज या कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर इसका यूज होता है, किसका, स्लाइडिंग डोर का। सुटेबल होता है क्योंकि ये स्पेस सेव करता है, क्योंकि मानो ये डोर अगर ऐसे खोलेगा ऐसे खुलेगा तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना। मानो ये रूम है, यहाँ पर डोर लगाया, जब आप इसको ओपन करेंगे तो इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन स्लाइडिंग रहेगा तो यहाँ से ये वॉल के साथ में ही इधर या इधर हो सकता है, ठीक है। ओके, स्पेस सेव करता है और साथ में यहाँ से डिजाइन है लार्ज ओपनिंग, जितना आपको चाहिए उतना आप यहाँ से यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है स्विंग डोर होता है फ्रेंड्स। तो स्विंग डोर में क्या होता है, जैसे कि आपके सामने फिगर के अंदर ये जनरली आप घर के बाहर जो होती है ना, आपकी कंपाउंड वॉल होती है वगैरह वगैरह, वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो टॉप से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखता है, आपको इसको अंदर ले जाओ या बाहर ले जाओ, किधर भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखो जैसे कि रेस्टोरेंट्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, कॉमर्शियल किचन्स के अंदर इसका यूज किया जाता है, किसका, स्विंग डोर का। सुटेबल होता है हैंड फ्री एक्सेस, इजी मूवमेंट इन बिजी इन्वायरमेंट, ठीक है। कॉलेप्सिबल डोर की अगर बात करेंगे तो कॉलेप्सिबल डोर आपने जो देखा होगा, चैनल गेट जिसको गांव में बोलते हैं, है ना। तो चैनल गेट्स ये ऐसे होते हैं, जनरली बैंक वगैरह के अंदर आपको देखने को मिलते हैं ये, है ना। और ये ऊपर यहाँ पर क्या करते हैं, लॉक लगा के रखते हैं, थोड़ा सा खोल के रखते हैं जिससे कि लोग अंदर बाहर हो सके, बाकी ना हो, ठीक है। तो यूज्ड इन शोरूम्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स में इसका यूज किया जाता है। सुटेबल होते हैं जहाँ पर लिमिटेड स्पेस होती है, टेम्परेरी पार्टीशन चाहिए उस जगह, या फिर हाई वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पर हो वहाँ पर इनका यूज करते हैं, क्योंकि अच्छे से वेंटिलेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है रोलिंग शटर डोर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जनरली ये कुछ इस टाइप का दिखता है और इसका जनरली यूज किया जाता है शॉप्स एंड शोरूम्स के अंदर, ठीक है। तो गैराजेस, वेयर हाउसेस, शॉप्स, फ्रंट इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के अंदर इसका यूज होता है, ठीक है। सुटेबल होता है हाई सिक्योरिटी एरियाज के अंदर, जहां पर फायर प्रोटेक्शन चाहिए, एज पर स्पेस सेविंग सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसको उठा देंगे आप तो ये यहाँ जाकर रखा जाएगा, कोई भी इसने नीचे आपकी जगह ऑक्यूपाई नहीं करी है, बस ऊपर थोड़ा सा हेड के ऊपर तक आपको ये यहाँ पर यहीं पर ये रोल हो जाता है। शटर आपने देखा होगा बहुत सारी शॉप्स पे जनरली इसका यूज किया जाता है, अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, ठीक है। जो होता है नेक्स्ट जो है विकेट गेट। विकेट गेट फ्रेंड्स आपको देखने को मिलता है जेल के अंदर, ठीक है। तो लार्ज गेट्स, बड़े गेट्स होते हैं जिसके अंदर, जैसे लार्ज गेट्स रेलवे क्रॉसिंग फैक्ट्रीज के अंदर, बड़े गेट्स के अंदर एक छोटा सा जो गेट होता है उसको बोलते हैं विकेट गेट। देख पा रहे होंगे आप, जैसे कि बड़ा सा गेट है इसके अंदर, ये बड़ा गेट है मानो बड़े से व्हीकल को अंदर बाहर करने के लिए, लेकिन हर टाइम इसको नहीं खोलते हैं ना, छोटा सा गेट रहता है, तो किसी को अंदर जाना है बाहर जाना है तो वो इसके थ्रू जा सकता आ सकता है, ठीक है। सुटेबल फॉर पेडेस्ट्रियन एक्सेस विदाउट ओपनिंग द लार्ज गेट, सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको सारे टाइप के जो गेट्स थे उनके बारे में एक्सप्लेन किया। आई होप आपको पता चल गए होंगे कितने टाइप्स के गेट होते हैं, कौन से गेट को कहाँ पर यूज किया जाता है, क्या उसकी सुटेबिलिटी है, कौन सा गेट कैसा दिखता है, सारी बातें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करी। अगर वीडियो क्लियर हुई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं जो हमारे फास्टनिंग एंड फिक्सचर्स है किसके, डोर के, उसके बारे में। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं, बाय बाय।